नौजवान पीढ़ी को खराब करना चाहता है। कहते भी है ना, किसी देश के भविष्य को देखना तो वहां के युवाओं को देख लो, उनके विजन को देख लो, उनके हौसलों को देख लो। युवा अगर उत्साही है, युवा के मन में देश और समाज के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो उस देश का भविष्य उज्जवल है। जहां पे युवा शक्ति हताश हो, निराश हो, नशे की चपेट में हो, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता, कोई भविष्य नहीं हो सकता। याद करना, कोई अधिकार नहीं है हम लोगों को अपने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, किसी को नहीं है, किसी को नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, एक अभियान चलना चाहिए नशे के खिलाफ, उन कुरीतियों के खिलाफ जो समाज को अंदर अंदर खोखला बना रहा है, उन कुरीतियों के खिलाफ जो समाज को चौराहे पर खड़ा करके हताशा और निराशा की गहरी खाई की ओर धकेल रहा है। जीवन हताशा और निराशा का नाम नहीं है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा का नाम है। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए नित नवीन नवाचार के साथ नए प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। याद करिए, धर्म केवल उपासना विधि नहीं है। उपासना विधि व्यक्ति की स्वयं की उपासना हो सकती है, उसको थोपा नहीं जाता है। लेकिन धर्म का जो व्यापक स्वरूप है वह बृहद है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस्य, यानी जिसमें दोनों की सामर्थ्य हो। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष। इस जीवन में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। भौतिक विकास को, आध्यात्मिक उन्नयन को, सांस्कृतिक उन्नयन के लिए पहला पक्ष है। और जब हमारा इस क्षेत्र में हम पारंगत होंगे तो स्वयं ही निःश्रेयस्य का यानी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। मुक्ति एक सन्यासी के लिए, एक योगी के लिए समाधि है। एक छात्र के लिए अपने जीवन में पारंगत होना, अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास में पारंगत होना, पास होना, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना, यह उसके जीवन का हिस्सा है, यही उसके जीवन का उमंग है। एक क्लास से पास हुआ, दूसरी क्लास में गया, उसके पहली क्लास से मुक्ति मिली, अगली क्लास में नए जीवन की शुरुआत उसने प्रारंभ की। यानी दोनों, हमें अभ्युदय के लिए भी कार्य करना है और निःश्रेयस्य के लिए भी कार्य अपने आप होता हुआ दिखाई देगा। और इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यही कुरुक्षेत्र की धरती पर कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यही है उसका भाव। कर्म करिए, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल प्राप्त करेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो उसको आपको कोई ताकत उस पाप से वंचित नहीं कर सकती। उस पाप को, वो पाप आपको घेरेगा ही घेरेगा। अच्छा करेंगे, आपके पुण्य पर कोई डकैती नहीं डाल पाएगा, कोई नहीं डकैती डाल पाएगा। और इसीलिए अच्छा करने के लिए हमें कार्य करना होगा। अच्छा करने के लिए गलत नहीं करेंगे, सही करेंगे। नशा के खिलाफ अभियान चलाएंगे, जन जागरण के एक व्यापक अभियान के साथ चल रहे धर्मांतरण के वैध और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कंट्रोल करेंगे। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से
एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है। और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो एक कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए।